नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, आज हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आया हूँ, वो भी ट्रक ड्राइवर के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप हेडफोन लगा लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। मैं अभी भी उस रात को भूल नहीं पाया जब मैंने एक दूर दराज के गांव की सड़कों पर ड्राइव करने का फैसला किया। मेरा नाम अंशु है और मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। उस रात मुझे एक आदमी ने बुकिंग की थी जो रात के 12 बजे एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब सा था। उसके कपड़े मैले कुचले थे और उसकी आंखें गहरी अंधकार में चमक रही थी। उसने मुझे एक गांव का नाम बताया और कहा कि उसे वहां पहुंचने की बहुत जल्दी है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम सन्नाटे भरी सड़कों पर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, सड़कों पर घना कोहरा छाने लगा और चारों तरफ का दृश्य धुंधला नजर आने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश की। उस आदमी ने कोई बात नहीं की, बस अपनी घड़ी को बार बार देखता रहा। अचानक उसने मुझसे एक पगडंडी पर मुड़ने को कहा। मैंने बिना कुछ सवाल किए उसकी बात मान ली और पगडंडी पर गाड़ी मोड़ ली। रास्ता बेहद खतरनाक था और डरावना था। घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हुए मुझे लग रहा था कि हम कहीं फंस सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी अचानक चिल्लाया, यहाँ रोको। मैंने तेजी से ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। कुछ मिनट इंतजार किया। जब वो वापस नहीं आया तो मैंने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। तभी गाड़ी के पीछे कुछ हलचल सी हुई। मैंने रियर व्यू में देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मेरी सांसें रुक सी गई और पसीने की बूंद मेरे माथे से छलक पड़ी। तभी गाड़ी के शीशे पर अचानक खून के छींटे पड़ने लगी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ी दराती थी। मैं डर के मारे कांपने लगा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। वो आदमी मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे पीछे छूट गया। मैंने तेजी से उस जगह को छोड़ दिया और वापस शहर की ओर बढ़ने लगा। जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए मैंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मेरी गाड़ी की हालत देखी और पूछा, भाई साहब, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैंने उससे पूरी कहानी बताई। वो सुनकर हैरान हो रह गया और बोला, आप किस्मत वाले हो जो बच गए। उस रास्ते पर कुछ साल पहले एक आदमी का मर्डर हुआ था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहां आज भी भटकती है अपना बदला लेने के लिए। मुझे ये सुनकर झटका लगा और मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पेट्रोल भरवाया और घर की ओर रवाना हुआ। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस गांव की ओर
जाने का विचार नहीं किया। आज भी जब मैं उन सड़कों पर से गुजरता हूँ तो वो आदमी और उसकी खौफनाक आंखें मेरे मन में जीवित हो उठती है। वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी और यादगार रातों में से एक थी। उस रात के बाद मैं काफ़ी दिनों तक अपने काम पर नहीं गया। मुझे बार बार उस आदमी का चेहरा और उसकी खौफनाक आंखें याद आती रही। मेरी नींद उड़ गई थी और हर रात मुझे वो डरावने सपने आते थे। मैं जानता था कि मुझे इस डर से उभरने में समय लगेगा, लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त राकेश ने मुझसे एक मंदिर चलने का सुझाव दिया। उसने कहा, रवि वहाँ जाओ, तो मैं मान गया। शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा मंदिर जाने से और मुझे शांति मिलेगी। मैंने उसकी बात मान ली और अगले दिन हम दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पुजारी ने मेरी कहानी सुनी और कुछ ताबीज और हवन सामग्री दी। उन्होंने कहा, ये आत्माएं अभी भी भटक रही है और शायद उसने तुम्हें अपना संदेश देने की कोशिश की है। तुम इस हवन को घर पर करोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। मैं पुजारी की बात मानकर घर लौट आया और राकेश की मदद से हवन किया। उस हवन के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे डर का अंत अभी भी बाकी था। एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था, अचानक मेरी आंखें खुल गई। मुझे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो वही आदमी था जिसे मैंने उस रात देखा था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें वापस आना होगा और मेरा काम अधूरा है। मेरी दिल की धड़कन तेज होने लगी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं पसीने से तरबतर हो गया। सुबह होने पर मैंने राकेश को सब कुछ बताया। उसने सुझाव दिया कि हमें फिर से उस जगह जाना चाहिए जहां वो घटना हुई थी, ताकि हम पता लगा सके कि वो आत्माएं आखिर क्या चाहती है। मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और राकेश के साथ उस स्थान पर जाने का फैसला किया। रात होते ही हम उस रास्ते पर गए जहां मैंने उस आदमी को छोड़ा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे चारों ओर देखते ही देखते अंधेरा और वही डरावनी खामोशी समझ गई। तभी तभी अचानक हमें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। हमने देखा कि वो आदमी फिर से हमारे सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की बजाय दर्द और दुख था। उसने हमें इशारों में एक दिशा में चलने को कहा। हम उसके पीछे पीछे चलते गए। कुछ दूर जाने पर हमें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसने हमें अंदर चलने का इशारा किया। जब हम अंदर गए तो वहाँ एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसने इशारे से ट्रंक खोलने को कहा। हमने ट्रंक खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े और किताबें और एक डायरी मिली। डायरी में उस आदमी की कहानी थी। वो गांव एक सीधा साधा आदमी था जिसे कुछ लोगों ने झूठे आरोपों में फंसाकर मार दिया था। उसकी आत्माएं न्याय चाहती थी। हमने उस डायरी को गांव के मुखिया और पुलिस को दिखाया। जांच के बाद असली अपराधी पकड़े गए और उस आदमी को न्याय मिला। उसके बाद उसकी आत्मा ने हमें धन्यवाद कहा और हमें शांति से जीने दिया। उस घटना के बाद मेरा मन शांत हो गया। फिर कभी उस रास्ते पर जाने का विचार मैंने नहीं किया, लेकिन उस रात ने एक सबक सिखा दिया। कभी कभी आत्माओं
को भी न्याय की जरूरत होती है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह भटकती रहती है। उस घटना के बाद मैंने अपने काम में लौटने की कोशिश की, लेकिन मन में एक गहरी चोट थी जो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैंने अपने दोस्त और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया ताकि मन की बेचैनी कम हो सके। एक दिन मेरी गाड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी। उसने गांव जाने की बात कही और मुझे अचानक फिर से उस रात की याद आ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ जी, आप किस गांव की बात कर रही हो? उसने गांव का नाम बताया। वो वही गांव था जहां वो खौफनाक घटना घट रही थी। मैं हिचक के पाया, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में बूढ़ी औरत ने बात शुरू की। उसने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने उस आत्मा को न्याय दिलाया है। उसके बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। लोग अब रात को भी बाहर आने जाने लगे हैं, उन्हें डर नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा संतोष मिला। जब हम गांव पहुंचे तो वो औरत मुझे अपने घर ले गई। वहां उसके परिवार के लोग भी थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे धन्यवाद दिया। उस रात गांव वालों ने मेरे सम्मान में एक छोटा सा आयोजन किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। आयोजन के बाद जब मैं वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का मुखिया मेरे पास आया। उसने मुझे एक पुराना सुंदर तावीज़ दिया और कहा, ये तावीज़ हमारे गांव की सुरक्षा का प्रतीक है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। मैंने तावीज़ को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। वापस लौटते समय मैंने देखा कि वो रास्ता जो कभी डरावना लगता था अब शांत और सुंदर लग रहा था। उस रात की यादें धुंधली हो रही थी और मुझे एक नई उम्मीद का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा शायद अब मेरी जीवन में शांति आ जाएगी। अगले कुछ महीने में मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वो तावीज़ मैंने हमेशा अपने पास रखा। धीरे धीरे मेरे काम में सुधार आ गया और मैं पहले जैसा खुश रहने लगा। लेकिन एक रात जब मैं घर लौट रहा था, मैंने देखा कि तावीज़ अचानक से चमकने लगी। मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी सड़क के किनारे मुझे एक औरत दिखाई दी। वो दिखने में बेहद दुखी और परेशान लग रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, क्या हुआ, आपको कहीं छोड़ दूँ? उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे उस पुराने मंदिर तक छोड़ दो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उसने अपनी कहानी बताई। वो भी उसी गांव की थी और उसके साथ भी अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा भी न्याय चाहती थी। मैंने उसे मंदिर पहुंचाया और वहां पुजारी से मिलवाया। पुजारी ने उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और औरत ने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद अब आत्माओं को शांति दिलाना है। उस दिन के बाद मैंने कई आत्माओं की कहानी सुनी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश की। अब मेरी गाड़ी सिर्फ लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि भटकती आत्माओं को भी शांति की ओर ले जाती है। और हर बार जब भी तावीज़ चमकता है, मैं जान जाता हूँ कि कोई आत्मा मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मेरी जिंदगी अब पहली जैसी नहीं रही, लेकिन इसमें एक नया उद्देश्य और अड़ चुका था। हर आत्माओं को न्याय दिलाने के बाद मुझे एक अद्भुत संतोष मिलता और अब मैं जानता हूँ कि मेरी ये यात्रा सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि आत्माओं के साथ भी है। एक रात जब मैं अपने छोटे से घर में सो रहा था, अचानक तावीज़ फिर से चमकने लगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कोई आत्मा मुझसे मदद मांग रही है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठा, मुझे एक दिशा का आभास हुआ, मानो तावीज़ मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तावीज़ की चमक के अनुसार ड्राइव करने लगा।
सड़कों पर सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा। कुछ देर के बाद मैंने एक पुराने उड़जे हुए हवेली जो जो उड़ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जंजर हो चुकी थी, उसके सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की। हवेली देखकर मेरी रूह कांप उठी, मानो उस जगह पर कोई गहरा राज छुपा हो। मैंने गाड़ी रोकी और हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर बड़ा। दरवाज़ा खोलते ही, लेकिन मैं दरवाज़ा कैसे खोलता? दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर पुरानी चीज़ें बिखर पड़ी थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा। अचानक एक धीमी सी सिरकी सुनाई दी और मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन सिसकारियाँ लगातार तेज होती जा रही थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए हवेली के ऊपर वाले माले पर पहुंचा। वहां एक कमरे में एक औरत की परछाई मैंने देखी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। उसने मुझसे देखते हुए कहा, कृपा आप मेरी मदद करो। मेरा नाम सुनीता है और इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है। मेरे पति ने मुझे धोखे से मार दिया और मेरे सारे गहने और धन चुरा लिया। मैं न्याय चाहती हूँ। मैंने सुनीता की बात सुनी और उससे वादा किया कि मैं उसे न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और हवेली के अंदर की स्थिति बताई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सुनीता के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि सुनीता के पति ने वास्तव में उसे मारकर उसके सारे धन और गहने हड़प लिए थे। अब सुनीता को न्याय मिल चुका था और उसकी आत्मा ने मुझे धन्यवाद कहते हुए अलविदा ले लिया। इस घटना के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे जीवन का सिर्फ एक साधारण ड्राइवर नहीं रहा। अब मेरी जिम्मेदारी उन आत्माओं की मदद करना है जो अब तक जिन्हें अन्याय या फिर न्याय नहीं मिला, जो अन्याय का शिकार होती आई है और जो न्याय की तलाश में भटक रही है। मैंने अपने इस मकसद को अपनाया और आत्माओं की मदद करने के इस सफ़र को जारी रखा। हर रात को जब भी ताबीज़ चमकता था, मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उस आत्मा की मदद के लिए निकल पड़ता। मेरे इस नए सफ़र में मैंने कई आत्माओं की कहानी सुनी और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। इन आत्माओं की मदद करने से मुझे एक अद्भुत संतोष और खुशी मिलती, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक थी। समय बीतता गया और मेरे इस नए जीवन का उद्देश्य और भी गहरा होता गया। मेरी गाड़ी अब सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि न्याय की यात्रा का प्रतीक बन गई थी और मैं एक साधारण ड्राइवर से एक आत्माओं का मार्गदर्शक बन गया। मेरी ये यात्रा अंतहीन थी, लेकिन हर आत्मा की मदद करके मुझे एहसास होता था कि मैंने अपने जीवन का सच्चा मकसद पा लिया है। शायद भगवान भी यही चाहता था और इस तरह मेरी ज़िंदगी की हर रात एक नई कहानी, एक नया संघर्ष और एक नया न्याय का सफ़र बन गई। मेरी यात्रा जारी रही और हमेशा मैं तैयार था और हमेशा जारी रहेगी उन आत्माओं के लिए जो न्याय की तलाश में मुझसे मदद मांग रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है और हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ कि किसी के साथ अन्याय ना करे, ना धोखा दे, ना चोरी करे, ना लूटपाट, और सबसे बड़ी बात, किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। इस कहानी के रूप में एक सबक सबको मिलता है। आपसे उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सच्चाई की राह पर चलेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, और हाँ, अपनों का ख्याल ज़रूर रखें।